एक शांत पहाड़ी, चारों ओर जंगल, हवा में ढोल नगाड़ों की गूंज और अचानक वही पहाड़ी चीखों, गोली और खून से लाल हो उठती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है डोमारी बुरू की। सन 1900 ईस्वी झारखंड के खूंटी जिले की यह पहाड़ी आदिवासियों की बलिदान गाथा का प्रतीक बन गई। इसे लोग आज भी कहते हैं झारखंड का जालियांवाला बाग। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं झारखंड के खूंटी जिले में। यहाँ है डोमारी बुरू, एक पवित्र पहाड़ी जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी जान देकर आज़ादी की नींव रखी थी। उन्नीसवीं सदी के अंत में मुंडा समाज लगातार शोषण झेल रहा था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, जंगल और नदियों पर उनका हक छिन चुका था। इस दौर में एक युवा आदिवासी नायक उभरे, बिरसा मुंडा। उन्होंने शुरू किया उलगुलान यानी महान हलचल। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि आज़ादी की पहली दस्तक थी। 9 जनवरी 1900 ईस्वी हजारों आदिवासी अपने नायक बिरसा मुंडा के बुलावे पर डोमारी बुरू पहुंचे। हाथों में तीर कमान, दिलों में आज़ादी का जुनून, ढोल नगाड़ों की गूंज डोमारी बुरू के पहाड़ी आदिवासी इतिहास की सबसे बड़ी सभा की साक्षी बनी। लेकिन इस उत्साह और उम्मीद को ब्रिटिश हुकूमत ने विद्रोह समझा। पहाड़ी के चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर अचानक शुरू हुई अंधाधुंध गोलीबारी। आदिवासी तीर कमान से लड़े, लेकिन बंदूक और तोपों के आगे उनकी आवाज दब गई। सैको रोड से आए थे अंग्रेज फौज, वहाँ पर थे और हमारे आदिवासी जितना महिला पुरुष यहाँ पर जमे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर जमे हुए थे और यहाँ से अब युद्ध शुरू हो गया था। ये हमारे आदिवासी लोग यहाँ पर थे, मुंडा लोग यहाँ थे और अंग्रेज फौज वहाँ थे उस पहाड़ में। और जो उस समय की क्या नाम तो याद नहीं है, जो कमिश्नर साहब छोटनागपुर के जो कमिश्नर, उसके आदेश पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और उसके साथ में कमिश्नर साहब की पत्नी भी थी। तो पत्नी मैंने फौज लोग के साथ नहीं थे, वो अलग थे। तो गोली चलाया, वहाँ से गोली चलाया, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा। पहाड़ दिख रहा, उसके नीचे एगो वहाँ बोरतोदी एगो टोला है, वहाँ पर एगो बड़ा सा आम का पेड़ था, वहाँ से गोली चलाया और यहाँ पर हजारों हजार महिला पुरुष मर गए। 400 से ज्यादा मुंडा आदिवासी शहीद हो गए। कहा जाता है पास की तजना नदी शहीदों के खून से लाल हो उठी थी। वो जंगल में छिपकर लड़ाई जारी रखते रहे, लेकिन 3 फरवरी 1900 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों बाद रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन उनकी शहादत ने पूरे झारखंड में आज़ादी की ज्वाला जला दी। आज डोमारी बुरू सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, यह शहीदों का तीर्थ है। यहाँ एक विशाल स्मारक स्तंभ बना है जो सैकड़ों शहीदों की याद दिलाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ संरक्षण कार्य किए हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं श्रद्धांजलि देने। डोमारी बुरू का नरसंहार सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि आदिवासियों की पहचान और बलिदान की कहानी है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन उस आज़ादी के पीछे उनका खून, उनका दर्द छिपा है। जिनके पास न हथियार थे न ताकत, पर हिम्मत आसमान से बड़ी थी। डोमारी बुरू आज भी याद दिलाता है, आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, इसे हमारे वीरों ने अपने खून से कमाया है। आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं तो हमें उन गुमनाम शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने बिना डर, बिना हथियार अपने खून से इतिहास लिखा। डोमारी बुरू हमेशा कहेगा, आज़ादी खून से मिली है, इसे कभी भूलना मत। लोग आज भी आते हैं, कोई घूमने तो कोई अपने पुरखों को याद करने। कोई इस मिट्टी को छूकर सिर झुकाता है तो कोई पत्थरों के बीच खड़े होकर उन शहीदों की याद में मौन धारण करता है। इस पहाड़ी की हर हवा में, हर पेड़ के सरसराहट में आज भी वो चीखें, वो नारे गूंजते हैं। जब हमारे वीरों ने अंग्रेजों के सामने
निडर होकर कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि अपने हक, अपनी मिट्टी और अपनी आज़ादी के लिए उठी एक गर्जना थी। डमारी बुरू आज भी उस आवाज़ को अपने अंदर संभाले हुए हैं। यहाँ के गांव वाले भी उतने ही प्यारे हैं, सादगी भरे, मुस्कुराते चेहरे, दिल से अपनापन देने वाले। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। हरी भरी पहाड़ियों के बीच ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर दूर तक फैली घाटियों की शांति आपको हर परेशानी से दूर ले जाएगी। पेड़ों की हर शाख, पत्तों की हर सरसराहट और नदियों का बहता पानी जैसे आपकी आत्मा को भी तरोताजा कर दे। डमारी बुरू सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, यह प्रकृति का एक आशीर्वाद है, जहाँ हर कदम पर इतिहास और शांति का संगम मिलता है। आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हवा में भी वीरों की कहानी और धरती का अपनापन बसता है। यह जगह दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती है और लौटते वक्त आपकी आत्मा पूरी तरह से ताजा और संतुष्ट महसूस करेगी। अब प्रकृति के साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ बहुत दूर से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं लोग, यहाँ लेके चले जाते हैं। मेला वाला कब मेला 9 जनवरी को लगेगा, बड़ा मेला। अच्छा। और उसी दिन शहीद दिवस भी है, जो ब्रिटिश समय में जो अंग्रेज फौज के गोली से यहीं पर 9 जनवरी 1900 को यहाँ पर कांड हुआ था। अच्छा। उसी की यादगारी में 9 जनवरी में हर एक साल श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के मन को शांति मिलता है, अच्छा लगता है। डुमारी बुरू प्रकृति से घिरा हुआ है। अच्छा। चारों तरफ हरियाली ही देखने को मिलेगा आपको। अच्छा लगा ऊपर चढ़ थे, ऐसे एक बार घूमने आए थे। अगर आपको डमारी बुरू की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना अनुभव और राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इतिहास और संस्कृति की कहानी।